बाकायदा ये हमने एसओपी बनाई है। ये 14 पेज की एसओपी है जिसमें हमने पूरा डिटेल्ड लिखा हुआ है किस तरीके से इन 7 गारंटी को हम राजस्थान के घर घर पहुंचाएंगे। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी से हमने कुछ लोग चिन्हित किए जो वहां जाके इस एसओपी को उनको जाके बताएंगे, उनको जाके बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी आपको कैसे करना है। और 18 तारीख से हम इस कैंपेन को ज़मीन पर उतार देंगे। राजस्थान के हर गांव में, हर वार्ड में हम डोर टू डोर के माध्यम से हर घर तक इस कैंपेन को पहुंचा रहे हैं। हमारा जो कार्यकर्ता जाएगा जिस गांव में, वहां पे जाकर वो एक हमारी पार्टी का मिस कॉल नंबर है, उस मिस कॉल नंबर पे वो मिस कॉल करेंगे। उसके बाद उन्हें एक कोड जनरेट होगा। देन उस कोड को हम उस गारंटी कार्ड पे लिखकर और साथ में उस ऐप में रजिस्टर्ड करेंगे, जिससे हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी कि किस विधानसभा में किस लीडर ने कितना आज किया है। राजस्थान में अब से कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी तीसरे मोर्चे के रूप में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए थे और कुछ गारंटीज़ वो देकर गए। उन्हीं गारंटी के बारे में विस्तार से हमारे साथ में आज प्रभारी विनय मिश्रा जी मौजूद हैं। विनय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी पर। बहुत धन्यवाद। जो गारंटी केजरीवाल जी, भगवंत मान जी जो देकर गए हैं, उसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से आप बताइए, क्या वो गारंटी हैं और इन गारंटियों के अलावा और राजस्थान की जनता को क्या कुछ आप प्रदान करेंगे? देखिए, गारंटी बनाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो अलावा आपने कहा है उसके लिए हम 16 तारीख से प्रत्येक राजस्थान की विधानसभा में हम जनसंवाद करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा प्रदेश स्तर का नेता वहाँ जाएगा और जाके वहाँ की जनता से मिलेंगे और उनसे जनसंवाद करके जो वहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं वो लेके आएंगे। फिर उसको हम पूरे जो हमारे पास 200 विधानसभा से निकल के आएगी, तो हम उसको संभाग वाइज उसको हम कंपाइल करके फिर उसकी हम गारंटी एक बना के उसको देंगे। तो ये तो हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता के हिसाब से हो, ना कि हमारे हिसाब से। दूसरा, जो 7 गारंटी अरविंद जी ने दी थी, जिसमें हमने बिजली की गारंटी दी, जो जिस तरीके से हमने पंजाब और दिल्ली में 300 यूनिट मुफ्त दिए, इस तरीके से राजस्थान में भी देंगे। और जो पुराने बकाए हैं उसको हम माफ़ करेंगे और किसानों को 24 घंटा बिजली हम देंगे, ये हमारी गारंटी है। दूसरा, शिक्षा की गारंटी। आपने देखा जिस तरीके से दिल्ली में आज हमने इतना बड़ा बदलाव किया, सरकारी स्कूल के बच्चे IIT में एडमिशन ले रहे हैं। तो इस तरह की शानदार सुविधाएं और स्कूल हम राजस्थान में बनाएंगे। और टीचर्स से जो यहाँ पर जिस तरह से काम कराया जाता है, टीचर शिक्षा के अलावा सारा काम कर लेता है, शिक्षा में वो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता क्योंकि उस पर बोझ बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो हमारी गारंटी होगी कि हम शिक्षकों से सिर्फ शिक्षा करवाएंगे, उससे पढ़ाई करवाएंगे ताकि वो बच्चों पे फोकस कर सके। तीसरी, हमारी स्वास्थ्य की गारंटी है। जैसे दिल्ली और पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया और हमने अच्छे सरकारी अस्पताल बनाए, और दिल्ली में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो सीधा अस्पताल आ सकता है और जो है उसको फरिश्ते स्कीम है एक दिल्ली में, जिसके तहत उसको सीधा अस्पताल में आएगा और दिल्ली सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। तो ये तमाम तरह की सुविधाएँ हैं जो हम राजस्थान में भी देंगे। फिर हमारी कर्मचारी वर्ग को गारंटी है, क्योंकि यहाँ ठेका प्रथा बहुत ज़्यादा है और यहाँ बहुत लोग परेशान हैं। अब देखेंगे आए दिन अखबारों में आता है कि आज इस वर्ग के लोगों ने हड़ताल की धमकी दी। तो ये ठेका प्रथा ठीक नहीं है, इसको हम ख़त्म करेंगे। शहीद सम्मान राशि, क्योंकि राजस्थान में हर गाँव में किसी का बेटा फ़ौज में है, किसी के परिवार से पुलिस में है, और शहीदी अगर आप देखो तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं होते हो राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर सबसे बड़ा है और आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। तो शहीद सम्मान हम यहाँ पे भी, क्योंकि हम उसको कुछ दे नहीं सकते, हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी अगर मदद मिलती है तो एक बहुत बड़ी परिवार को सहूलियत होती है। तो हम शहीद सम्मान राशि 1 करोड़ रुपये जैसे दिल्ली पंजाब अंदर वैसे देंगे। भ्रष्टाचार में आप देख ही रहे हो आए दिन यहाँ पे किस तरीके से घटनाएँ होती हैं, किस तरीके से यहाँ कैश मिलता है। तो जैसे दिल्ली और पंजाब में हमने भ्रष्टाचार मुक्त किया, आज आप पंजाब में जाओ, हमने नंबर जारी किया, आज कोई भी रजिस्ट्री कराने जाता है उससे पैसे नहीं लेता है, या कोई भी अगर SDM DM के दफ्तर में जाता है, अगर कुछ काम कराने जाता है तो उसको रिश्वत नहीं पाता। लेकिन यहाँ अगर आप चले जाओ तो आप देखो बिना पैसे दिए अफसर हिलता ही नहीं है। तो ऐसे तमाम गारंटी है जो हमने दी हैं, और भी इसमें बहुत सारे आएंगे। तो फिलहाल तो ये 7 गारंटी अरविंद जी देके गए थे। आने वाले समय में और भी आप देखेंगे हम बहुत सारे बदलाव लेके आएंगे और राजस्थान की जनता से मिल के उनके बताए हुए कामों को हम करेंगे, उनके जो वो तय करेंगे हम उस हिसाब से काम करेंगे। संपूर्ण 200 विधानसभा चुनाव पे आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। क्या गठबंधन की बात भी कई बार सामने आती है, जैसे बीजेपी
लगभग रोज़ ही कई महीनों से नए नए लोगों को पार्टी में शामिल कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के बारे में भी कहने में आ रहा है कि शायद हनुमान बेनीवाल से उनका गठबंधन हो सकता है। तो कुछ समय पहले ये भी आ रहा था कि हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है मजबूत तीसरे मोर्चे को लेकर। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति में हम जाएं तो वर्तमान परिस्थिति में आम आदमी पार्टी आज 200 विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे कार्यकर्ता 200 की 200 विधानसभा में मौजूद है और सब वहाँ जाके काम करके जनता के बीच में अपनी पहचान बना रहे हैं। सूचियाँ कब तक आ रही हैं? मुझे लगता है आज या कल में हमारी पहली सूची आ जाएगी। और सबसे बड़ा जो आज एक विवाद जो चल रहा है, ख़ासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें, सब कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और सनातन को लेकर एक बहुत ज़्यादा विवाद पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, साउथ के कुछ नेताओं के द्वारा कहा गया है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कल इंडिया ने साफ गठबंधन ने कहा कि हम सनातन पे कुछ भी नहीं कहेंगे, धर्म पे कुछ नहीं कहेंगे। तो कल साफ संदेश दे दिया। मुझे लगता है अब इस देश में आज बेरोज़गारी पे चर्चा होनी चाहिए, इस देश में महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे चर्चा होनी चाहिए, इस देश में आज मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, कैसे 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। तो तमाम तरीके ऐसे मुद्दे जिस पे चर्चा होनी चाहिए। आज बीजेपी चाहती है कि धर्म पे चर्चा हो, पर हम चाहते हैं आज मुद्दों पे चर्चा हो और जो आज जो देश बेरोज़गारी महंगाई से जूझ रहे हैं उस पर चर्चा हो। तो मुझे लगता है कि तब हम देश में कुछ कर पाएंगे। तो हमारे साथ विनय मिश्रा जी थे, आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी राजस्थान में उतरेगी। और जो बीजेपी और कांग्रेस से जो त्रस्त जनता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस मिथ को आम आदमी पार्टी तोड़ेगी और संपूर्ण 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर राजस्थान की जनता को एक नई सरकार, काम करने वाली सरकार देगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।